उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में बसा था अघोरपुर नाम का एक छोटा सा गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। कच्चे मकान, खेतों में काम करते लोग, बच्चे खेलते हुए। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। शाम होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, कोई बाहर नहीं निकलता, और अगर कोई पूछ ले क्यों, तो बस एक ही जवाब मिलता, मंदिर की वजह से। गांव के आखिरी छोर पर पीपल के घने पेड़ों के बीच एक पुराना शिव मंदिर था। कहा जाता था कि वहां घंटी अपने आप बजती है, दिए बिना जलाए बुझ जाते हैं, और रात के ठीक 12:07 पर मंदिर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। गांव वालों का मानना था मंदिर में एक आत्मा कैद है, जो हर उस इंसान को देखती है जो सच जानने की कोशिश करता है। इसी गांव में आया था रवि, शहर से छुट्टियां मनाने। रवि को डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसके दोस्त अर्जुन और मीरा भी उसी जैसे थे। गांव की कहानियां सुनकर तीनों ने तय किया, आज रात मंदिर चलेंगे। रात के 11:45 पर जब पूरा गांव सो चुका था, तीनों चुपचाप मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे, और तभी 12:07 पर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। तीनों के कदम रुक गए, लेकिन रवि ने हिम्मत करके मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, फर्श पर सूखा हुआ खून, और बीच में रखी थी एक पुरानी ग्रंथ। जैसे ही रवि ने ग्रंथ को छुआ, मंदिर का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, इतने साल बाद कोई तो आया। धुएं के बीच से एक आकृति उभरी, आंखें नहीं थी, सिर्फ काला गड्ढा। उसने बताया अपना नाम, विक्रम, कभी इस गांव का तांत्रिक राजा, जिसने अमर होने के लिए मासूमों की बलि दी थी। गांव वालों ने उसे जिंदा मंदिर में बंद कर दिया, और उसकी आत्मा आज भी वहीं कैद थी। विक्रम बोला, मुझे मुक्त कर दो, वरना अगली आत्मा तुम में से होगी। अचानक अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांस रुकने लगी। मीरा चीखने लगी, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। रवि को याद आया, गांव के बुजुर्ग पंडित ने कहा था, अगर मंदिर में कुछ दिखे तो ग्रंथ के आखिरी पन्ने को जलाना। कांपते हाथों से रवि ने माचिस जलाई। ग्रंथ का पन्ना जलते ही विक्रम चीखा। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, और एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर का दरवाजा खुला था, ग्रंथ राख बन चुकी थी, और पीपल का पेड़ सूख चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी अगर कोई अघोरपुर में रात 12:07 मंदिर के पास जाए, तो घंटी नहीं बजती, बल्कि किसी के सांस लेने की आवाज आती है, जैसे विक्रम चला गया हो, या फिर किसी और के अंदर जिंदा हो।